अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शरीफ ख़ानदान को 1947 में पाकिस्तान में किस मकसद के लिए लॉन्च किया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक जो हैं वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं और अमेरिका में कांग्रेसमैन ने एक ज़बरदस्त लेटर लिखा है, उसके ज़बरदस्त पॉइंट हैं वो आपको बताने हैं। लेकिन अब शुरू हम करेंगे कि आरिफ अलवी साहब ने, सदर ने इमरान खान साहब की सज़ा माफ़ क्यों ना कर दी। क्यों उनसे पूछा कि मैं आपकी सज़ा माफ़ कर दूं या ना करूं। एक तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि उनको पता है कि इमरान खान साहब नाराज़ हो जाएंगे अगर मैंने उनसे पूछे बगैर कुछ कर दिया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने ना ही करनी थी और ना ही की, उसकी मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ। देखें, सपोज़ आप कर लेते कि जी पूछे बगैर कर देते, इमरान खान साहब ने तो मांगना नहीं था, कर देनी चाहिए थी, ये बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं। अब माफ़ कर देते। ये तीन मुकदमों में उनको सज़ा हो चुकी है, जबकि बाकी 196 मुकदमात अभी बाकी हैं। ठीक है, तो अगर इन 3-4 मुकदमात में जिनमें सज़ा हुई है माफ़ कर देते तो चले जाते। उसके बाद इन्होंने तो सदारत से हट जाना अब चंद दिनों के अंदर, तो उसके बाद जो बाकी 190 से ऊपर मुकदमात हैं उनके तहत नई सज़ाएँ दे दी जाती। तो ये कोई सलूशन नहीं है। ये भागना, वैसे भी इमरान खान का तो एक और बैकग्राउंड की वजह से उन्होंने कहा ना, वो तो दलेर आदमी है, लेकिन मैं लॉजिकल भी आपको समझाऊँ ना तो ये लॉजिकल ही नहीं है कि इस तरह की चीज़ का मांगना, ये अपने मुफाद में भी नहीं है। पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक हैं वो डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान जो पाकिस्तानियों ने पैसे जमा कराए थे ना बैंकों के अंदर, कमर्शियल बैंकों में, हबीब बैंक वगैरह में, तकरीबन 27,000 अरब रुपए जमा कराए थे। उसमें से 25.6 यानी 25,000 से ज़्यादा अरब रुपए गवर्नमेंट ने कर्ज़े के तौर पे उन बैंकों से ले लिए हैं। मतलब अगर पाकिस्तान के चंद लोग चले जाएं, चंद लाख लोग चले जाएं बैंकों से पैसा निकालने एक वक्त में, उनको बैंक के पास पैसे ही नहीं है उनको देने के लिए। तो ये अगर ट्रिकल डाउन होता है और आप लोगों के पैसे वैसे भी सेव नहीं है, ये गवर्नमेंट ले रही है लेकिन वापस करने के पास उसके पैसे नहीं है और IMF का प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, तो अब जो होगा, और हमने बाहर से पैसे भेजने बंद कर देने, हमने पाबंदियाँ लगा देनी आप लोगों के ऊपर। अब क्या होगा, आपके जो बैंक में पैसे होंगे वो आप निकलवा ही नहीं सकेंगे। जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अंदरूनी तौर पे तो कर ही देगा, बैरूनी तौर पे तो करे या ना करे, अंदरूनी तौर पे डिफ़ॉल्ट जो है ना वो इंशाल्लाह जल्द कर देगा। अगर आप समझते हैं तो ज़्यादा पैसे जो है ना बैंकों में ना रखें, क्योंकि ये 93% ऑफ जो बैंक के पैसे हैं वो उन्होंने दे दिए हुए हैं, सिर्फ 7% उनके पास मौजूद हैं। तो 7% में से भी जो 5% होते हैं वो सिक्योरिटी के तौर पर मेरे ख्याल में ये स्टेट बैंक में रखवाने पड़ते हैं लोगों को, तो बाकी 2-3% बचे। तो इन 3% में से आपको क्या नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या। तो गेट रेडी, पैसे बचाएं, बैंकों में ना रखें, निकलवा लें, फिर ना कहिएगा कि हमने बताया नहीं। उसके बाद मैं नवाज शरीफ का ख़ानदान के ऊपर आता हूँ कि ये इनका असल मज़हब क्या है, उनको कैसे लॉन्च किया गया है। अगर आपको ये थ्योरी, मेरी एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी जहाँ तक मैंने डॉट्स जोड़े हैं उसके मुताबिक इनको 1947 में शरीफ ख़ानदान को लॉन्च किया गया। जब पाकिस्तान बनाया गया, इनको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। अब आप समझेंगे वो कैसे। जी, मैं कुछ सवाल उठाता हूँ, ये आप अपने आप से पूछें, अगर आपको इनका जो जवाब मिले उसके मुताबिक अपना ज़हन बना लीजिएगा। सवाल नंबर 1 कि ये लोग आए उधर से, एक लोहार था, भट्टी चलाता था, वो कैसे उसने फैक्ट्रियाँ लगा ली और 1970 की दहाई में उसने दुबई से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे जो थे ना वो सऊदी अरब ट्रांसफ़र किए। कैसे? उसको तो मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट नहीं आते थे। कौन था जो उस अनपढ़ जाहिल बंदे को बताता था ये सारी बातें। उसके बाद अचानक उसके ताल्लुकात ज़ियाउल हक के साथ हो जाते हैं। ठीक है, और ज़ियाउल हक के इतने करीबी ताल्लुकात हो जाते हैं और वो ज़ियाउल हक बाद में उसके एक गंदी औलाद, एक एक्टर, ये यूक्रेन का सदर है ना, वो भी एक एक्टर है, एक एक्टर गंदी औलाद को जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब बना देता है। ठीक है, अब कैसे हो जाता है एकदम रातों रात। उसके बाद देखें, ये एक अपना ज़मीनें ख़रीदते हैं और उसके ऊपर गांव बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हिंदुस्तान में जो इनका जो गांव था उसके नाम के ऊपर जाती उमरा। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि जब भी एक दूसरे को मिलते हैं गोडों को हाथ लगाते हैं, हाथ जोड़ के। मरीम नवाज़ को भी जगह जगह देखा कि हाथ जोड़ के हिंदुओं की तरह, जिस तरह उनके लोग करते हैं ना, मजहबी लोग और उनके जो सियासी लोग हैं, वो उनको कॉपी करती नहीं है, बल्कि ये असल में इनका मज़हब क्या है ये भी क्वेश्चनेबल है। इन्होंने हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं। कादरी को फांसी इन्होंने दिलवाई। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है ना जितनी भी तरमीम हुई हैं वो इन्होंने करवाई। इवन इन्होंने LGBTS का जो कानून पिछले चंद माह पहले पास करवाए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कानून इन्होंने पास करवाए हैं।
वो किस लिए पास कराए हैं? क्योंकि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ दुपट्टा किसी लड़की को ज़बरदस्ती डलवा के ये साबित करना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन ये हैं ये मुनाफिक। और इससे बड़ी बात, फैक्ट्रियाँ, इनकी जितनी फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पर भी, सऊदी अरब में भी, उनके अंदर हिंदू लोग काम करते हैं। इंडिया से लोग बुलाए जाते थे और वो काम करते रहे हैं। इससे बड़ी मुनाफिकत, ये इनके कारोबार जितने भी हैं या इंडियंस के साथ हैं या इसराइलियों के साथ हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? पूछिए अपने आप से। इसके अलावा जब इधर मोदी, जो बुचर ऑफ गुजरात के नाम पे जाना जाता है, मुसलमानों का कातिल, उसको बग़ैर वीज़े के इन्होंने अपने घर में बुलाया, स्टेट गेस्ट नहीं, अपने घर में। क्यों? और क्यों जब इनकी हुकूमत होती है तो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, कश्मीर पे आवाज़ बंद हो जाती है। और पिछले 2000 साल से जब इनकी हुकूमत रही है, उसके दौरान हमारे जो कश्मीर बॉर्डर के ऊपर एक गोली नहीं चली, कोई जहाज़ नहीं आया कि हम जी ये कर देंगे, हम आपके मुल्क में आप दहशतगर्द हैं, कोई बात नहीं। और अभी भी पाकिस्तान को अगर कोई एक्सेप्ट करेगा, पाकिस्तान की इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, तो वो हिंदुस्तान है। और इसको आप लिंक करें, ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें अमरीकी कांग्रेसमैन ने लेटर लिखा है बड़ा ज़बरदस्त अपने जो बाइडन को। उसमें 3 नुकात हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। और उसमें से उसका जो रिज़ल्ट है उसका ताल्लुक भी इंडिया से ही है। अच्छा, 3 पॉइंट यह है कि पाकिस्तान का एक इलेक्शन ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने डिमांड की है अपनी गवर्नमेंट से, अमेरिका की गवर्नमेंट से, कि इलेक्शन का ऑडिट हो पाकिस्तान का इंटरनेशनली, और तब तक नई हुकूमत को ना माना जाए। मतलब अमेरिका अगर नहीं मानता, बरतानिया भी नहीं मानेगा, तो यूरोपियन भी नहीं मानेंगे। हाँ, कौन मानेगा? इंडिया मान लेगा, चाइना मान लेगा, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे अगर अमेरिका नहीं मानता। तो यूएई और अरब ममालिक ये भी अमेरिका को देख के चलते हैं। तो ये भी हो सकता है को मोहतात रवैया अख्तियार करें जब तक पाकिस्तान में जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है उसका ऑडिट नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने डिमांड किया कि पाकिस्तान में सियासी कैदियों को रहा किया जाए, इंक्लूडिंग 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और उसका सारा उन्होंने डिटेल बताई है, कैसे एक पार्टी को तबाह किया गया, कैसे इलेक्शन में प्री पोल धांधली हुई है। और अमेरिका ये मैसेज दे पाकिस्तान को, ये डिमांड की है उनके सेंटर ने कि मैसेज दे पाकिस्तान को कि जो लोग धांधली में मुलविस रहे हैं, प्री पोल और पोस्ट पोल और उस दिन, उन सब के ख़िलाफ़ अमेरिका जो है वो पाबंदियां लगा सकता है, उनको सेंक्शन कर सकता है। मतलब वो अमेरिका में नहीं आ सकते, ना अकाउंट खुला सकते हैं, ना पैसे ले सकते हैं। तो ये डिमांड अमेरिका की तरफ से उठाई गई है, अमेरिका के सेनेटर्स की तरफ से। तो इंशाल्लाह जो बाइडन जो है वो हार जाएगा और अगला जो सदर है ना, डोनाल्ड ट्रंप आएगा, तो तब ये सारी चीज़ों पे अमल ज़रूर होगा। लेकिन अभी भी इसका इनिशिएटिव लेना ये बड़ी बात है। लेकिन जो बात है ना कि इंडिया मान लेगा, इंडिया के चांसेस हैं, इस पर जो डिस्कशन कर रहे हैं मोहित परज़ादा ने भी किया, वो इंडिया मान जाएगा पाकिस्तान की इस 2 नंबर हुकूमत को। क्यों? ये उन्हीं की हुकूमत है। क्यों? कि ये शरीफ ख़ानदान की जो हुकूमत है। और आप वो बात ना भूलिएगा जब कहा था कि जब इमरान खान ने नवाज शरीफ को बाहर उतरवा दिया था, उसको सज़ा हो गई थी, अदालतों ने सज़ा दे दी थी, तो इंडिया ने क्या कहा था कि हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आज डूब गई है। जी, याद रखिएगा इस बात को। और कुलभूषण को भी याद रखें, कुलभूषण को पकड़ा हमने, और इसने, नवाज शरीफ ने, इसकी हुकूमत थी, इसने कहा कि कुलभूषण का जो मामला है, हम इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट में गया, तो इंटरनेशनल कोर्ट ने इनको खत लिखा कि क्या आप हमें जुरिस्डिक्शन देते हैं कि हम इसके ऊपर फैसले को सुने, क्योंकि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो इस नवाज शरीफ ने लिखा था लेटर कि जी हाँ, इस पर जुरिस्डिक्शन देते हैं। और उसके बाद आज वो इस मुल्क में मौजूद है या नहीं मौजूद, ये भी पूछे तो आपको पता लग जाएगा। ये घुटने पकड़ने वाले, ये हिंदुओं को अपना भाई कहने वाले ये लोग जो हैं, और इंडिया से दोस्तियां यारियां लगाने वाले, अपने मुल्क की औरतों बहनों को उठा के जेलों में डालने वाले, ये इनका मज़हब क्या है और ये किसके गद्दार हैं? और ये 1947 से ही लॉन्च किए गए हैं। अगर आपको ये थ्योरी, मेरी एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।